नमस्ते दोस्तों, आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। अनुवाद करेंगे अंग्रेजी से हिंदी में। द बी एंड द डव। द बी होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी एंड का मतलब है और, द डव का मतलब है कबूतर। मधुमक्खी और कबूतर की कहानी है। ये भूतकाल की कहानी है। इसमें सभी जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो पास्ट होगी। तो देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ बी एंड अ डव ऑन अ ट्री नियर द रिवर। वंस का मतलब है एक बार, देयर का मतलब है वहाँ, लिव्ड भूतकाल का है जो बीत चुका है, लिव होता है रहना, लेकिन डी लगा है साथ में, मतलब भूतकाल, रहता था, रहते थे। यहाँ दो की बात की है, मधुमक्खी और कबूतर की, तो बहुवचन आएगा, मतलब रहते थे। वंस देयर लिव्ड, रहते थे। और का मतलब है एक, बी मधुमक्खी, एंड का मतलब है और, का मतलब है एक, जब कबूतर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, एक, ट्री होता है पेड़, नियर का मतलब होता है पास, द रिवर नदी। ये पूरा बना एक बार नदी के पास एक पेड़ पर एक मधुमक्खी और एक कबूतर रहते थे। आगे है दे वर फ्रेंड्स। दे मतलब वह, वर्थ जो है पास्ट फॉर्म है, जे सेकंड फॉर्म है। फ्रेंड्स होता है मित्र। क्या है? वह मित्र थे। भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, जो समा बीत चुका है। वन डे द बी फेल्ट थर्स्टी। वन मतलब एक, डे दिन, द बी मधुमक्खी, फेल्ट थर्स्टी मतलब थर्स्टी होता प्यास, प्यास लगी। एक दिन मधुमक्खी को प्यास लगी। थर्स्टी होता है प्यास, फेल मतलब प्यास लगी, फेल्ट होता है लगी। इट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। वह, इट जहाँ है मधुमक्खी की बात की है, वह, वेंट मतलब गई, गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म मतलब गई। टू द रिवर, रिवर की ओर, मतलब रिवर नदी की ओर। टू ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक जैसे अकेला ड्रिंक लिखेंगे तो होता है पीता, जैसे आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीती हूँ। ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। लेकिन जहाँ जब साथ में टू लगता है तो न की पीछे आवाज आती है, वो त की आवाज नहीं आती। पीना। क्या हुआ? वह पानी पीने के लिए नदी की ओर गई। पीना, पीने के लिए, वाटर होता है पानी। वह पानी पीने के लिए नदी की ओर गई। बाई चांस मतलब संयोग से, संयोग से। द बी फेल इनटू द रिवर। मधुमक्खी, फेल पास्ट फॉर्म है भूतकाल की, फॉल होता है गिरना, फेल होता है गिर गई। वह संयोग से मधुमक्खी पानी में गिर गई। इनटू होता है में, द वाटर होता है पानी। इट्स विंग, इट्स मतलब उसके, हम मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, उसके पंख, गॉट वेट मतलब गीले हो गए, वेट होता है गीला होना, गीले हो गए। इट कुड नॉट फ्लाई, इट मतलब वह, कुड नॉट नेगेटिव है, नॉट मतलब नहीं,
कुड होता है सकी, जहाँ सकती थी, सकी जहाँ सकती थी। फ्लाई उड़, वह उड़ नहीं सकी, जब वह उड़ नहीं सकती थी। द करंट ऑफ द रिवर वॉज स्ट्रॉन्ग, करंट होता है धारा, जहाँ बहाव, जैसे हम कहते हैं ना नदी तेज दौड़, नदी का बहाव जो बहुत तेज है, जब नदी का बहाव कम है। धारा क्या थी नदी की, ऑफ मतलब का, नदी की, ऑफ का मतलब की, रिवर नदी, वॉज का मतलब थी, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, नदी की जो धारा थी बहुत तेज थी। द डव सॉ दैट द लाइफ ऑफ द बी वॉज इन डेंजर, कबूतर ने, सॉ मतलब देखा, ये भी भूतकाल है, वर्ब की फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, सॉ मतलब देखा। दैट का मतलब कि, द लाइफ मतलब जीवन, ऑफ द बी, ऑफ की, बी होता है मधुमक्खी, वॉज मतलब थी, इन का मीनिंग है में, द डेंजर खतरे। इसका क्या पूरा क्या मतलब निकला, कबूतर ने देखा कि मधुमक्खी का जीवन खतरे में, मधुमक्खी, द लाइफ ऑफ द बी वॉज इन डेंजर, मधुमक्खी की जिंदगी खतरे में थी, जब मधुमक्खी का जीवन खतरे में था। ठीक है, जीवन, जिंदगी, कुछ भी लिख सकते हो आप। आगे है द डव प्लक्ड अ लीफ, द डव कबूतर ने, प्लक्ड होता है तोड़ा, भूतकाल का है, प्लक होता है तोड़ना, प्लक्ड डी लगा है तोड़ा, आ लीफ मतलब एक पत्ता, कबूतर ने एक पत्ता तोड़ा, कहाँ से, फ्रॉम द ट्री, से मतलब, फ्रॉम का मतलब है से, ट्री पेड़, कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, एंड का मतलब और, ड्रॉप्ड इट नियर द बी, ड्रॉप मतलब गिराया, पास, बी मतलब मधुमक्खी, और मधुमक्खी के पास उसे गिराया, इट मतलब इट यहाँ पत्ते की बात की है, एंड ड्रॉप्ड इट मतलब पत्ते को मधुमक्खी के पास गिराया। द बी क्लाइंब्ड अप द लीफ, मधुमक्खी, क्लाइंब्ड होता है चढ़ना, चढ़ गई, ऊपर, अप होता है ऊपर, लीफ पत्ता, मधुमक्खी पत्ते के ऊपर चढ़ गई। इट ड्राइड इट्स विंग, उसने, ड्राइड मतलब सुखाया, अपने, इट्स का मतलब है अपने, विंग्स होता है पंखों को, उसके जो पंख थे उसने अपने पंखों को सुखाया, एंड का मतलब और, फ्लू वे का मतलब होता है उड़ गए, और उड़ गए। इट थैंक्ड द डव फॉर सेविंग इट्स लाइफ, उसने धन्यवाद किया, थैंक्ड होता है धन्यवाद करना, किसी का शुक्रिया करना, धन्यवाद किया। इट थैंक द डव, कबूतर का, उसने कबूतर का धन्यवाद किया, किसके लिए, उसका जीवन बचाने के लिए, फॉर होता है के लिए, सेविंग होता है बचाना, इट्स मतलब उसका, लाइफ होता है जीवन, उसने क्या हो, उसका जीवन बचाने के लिए कबूतर का धन्यवाद किया।
A few days later, a hunter came to the forest. कुछ दिनों बाद, few मतलब होता है कुछ दिनों, later मतलब बाद, एक hunter होता है शिकारी, came मतलब आया, कम होता है आना, came मतलब आया, भूतकाल का है ना। To the forest, जंगल, forest होता है जंगल, टू मतलब जंगल की ओर आया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल की ओर आया। ही सॉ द डव, ही मतलब उसने, सॉ मतलब देखा, डव कबूतर को देखा, उसने कबूतर को देखा। ही टुक एन एम एट द डव, उसने, टुक एन एम होता है, एम होता है निशाना, एम होता है निशाना, उसने निशाना साधा, इसका मतलब है टुक एन एम निशाना साधा। एट द डव, कबूतर के ऊपर उसने निशाना साधा, या कबूतर की ओर निशाना साधा, कबूतर पर निशाना साधा। द बी, मधुमक्खी, सॉ दैट, मधुमक्खी ने देखा, दैट का मतलब कि, द लाइफ ऑफ डव, लाइफ मतलब जीवन, ऑफ का मतलब का, डव कबूतर, उसने देखा कि कबूतर का जीवन, वॉज मतलब था, इनका मतलब होता है में, डेंजर खतरे, उसने देखा कि कबूतर का जीवन खतरे में था। इट फ्लू डाउन एंड स्टंग द हंटर ऑन हिज हैंड, वह, डाउन मतलब नीचे, उड़ी, नीचे को उड़ी, एंड का मतलब और, स्टंग होता है डंक मारना, और स्टंग द हंटर, शिकारी को, और शिकारी को, ऑन हिज हैंड, उसके हाथ ऊपर, डंक मारा, वह नीचे उड़ी और उसने क्या किया, और शिकारी, ऑन हिज हैंड, और शिकारी के हाथ के ऊपर डंक मारा। द हंटर फेल्ट पेन, शिकारी पेन होता है दर्द, शिकारी को क्या हुआ, दर्द हुआ, शिकारी ने दर्द महसूस किया, फेल्ट मतलब महसूस किया या दर्द हुआ, शिकारी को दर्द महसूस हुआ, दर्द हुआ। और फिर उसके बाद हुआ, द गन वेंट ऑफ, जब उसको हाथ में दर्द महसूस हुआ तो गोली चल गई, बंदूक से गोली चल गई, गन होता है बंदूक, द गन वेंट ऑफ बंदूक से, और बंदूक चल गई, द गन वेंट ऑफ बंदूक चल गई। बट ही मिस्ड द एम, लेकिन ही मतलब उसने, लेकिन उसका, मिस्ड मतलब चूक गया, क्या, निशाना, उसने जो कबूतर पर गन का निशाना साधा था ना, जब उसके डंक मारा तो उसका निशाना किसी और तरफ चला गया, मतलब और तरफ बंदूक चल गई, निशाना चूक गया। बट ही मिस्ड द एम, लेकिन उसका निशाना चूक गया। द डव, कबूतर ने, हर्ड मतलब सुना, द साउंड मतलब आवाज, किसकी आवाज सुनी, बंदूक की या गोली की, गोली की आवाज सुनी, और
उड़ गया, एंड फ्लू अवे, उड़ गया। थैंकिंग द बी, मधुमक्खी का शुक्रिया करते हुए उड़ गया। धन्यवाद, थैंकिंग होता है धन्यवाद या शुक्रिया, धन्यवाद करते हुए उड़ गया। मधुमक्खी का धन्यवाद करते हुए उड़ गया।